ट्रैवलिंग के हिसाब से अगर अपनी किस्मत आजमानी है तो बाबूसर टॉप का एक चक्कर ज़रूर लगाना चाहिए। ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हर किसी का एक अपना ओपिनियन होता है। इस चीज़ की वजह क्या है ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा व्लॉग बाबूसर टॉप के लिए होने वाला है, जिसमें हम इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे और ओवरऑल ट्रैवलिंग और फ्यूल एक्सपेंसेस वगैरह ये चीज़ें कितनी आती हैं। अब नारायण कागान से जाते हुए अगर देखा जाए तो रास्ता इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक नॉर्मल गाड़ी के लिए ये पॉसिबल है कि वो सुकून से जा भी सकती है और वापस भी आ सकती है। सिर्फ बाबूसर टॉप की बात कर रहा हूँ। इस जगह के बारे में लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होने के पीछे ये रीज़न है, जगह का मौसम बहुत ही तेज़ी से स्विच होता रहता है। तो मैंने पर्सनली 2 एक्सपीरियंस किए। यहाँ से जाते वक्त बाबूसर टॉप पे एक स्टे किया था अराउंड अबाउट 2-1 घंटे का, जिसमें हमने कुछ खाना पीना किया, जगह को एक्सप्लोर किया और हमने जिप लाइन भी की, जो कि सरप्राइजिंग थी स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि इस जगह पे जिप लाइन होगी। और बहुत ही अच्छी जिप लाइन थी। 2 थी वहाँ पर, एक 750 की थी और एक 1000 रुपये की थी। तो दोनों में डिफरेंस ये था, एक लंबी थी और हाइटेड थी और दूसरी थोड़ी छोटी थी और कम हाइट पर थी। तो स्पेशली बिगनर्स जो कि पहली बार कर रहे होते हैं उनके लिए पहला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रहता है। मैंने जो 2 डिफरेंट मौसम एक्सपीरियंस किए, हम यहाँ से जा रहे थे, बाबूसर टॉप पर स्टे किया हमने और वहाँ से हम चले गए जिलास और स्कर्दो की तरफ। तो पहले स्टे में जो हमने मौसम देखा वो काफ़ी नॉर्मल था। एक स्पेशली ट्रैवलिंग करने वाले बंदे के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और ना ही धुंध वगैरह थी, बस ठंड थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था, हल्की सी धूप भी थी। लेकिन जब हम होटल पहुंच गए और उस दिन हमें होटल के मैनेजर ने बताया कि आज बाबूसर टॉप पर बर्फ़ पड़ी है, तो हमारे लिए काफ़ी वियर्ड था कि हम जब गए थे तब इस किस्म का कोई मौसम ही नहीं था। तो उसके मुताबिक यहाँ पर ऐसा ही होता है, मौसम बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्विच हो रहे होते हैं, स्पेशली बाबूसर टॉप पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पर है। उसके अलावा जब हम स्कर्दू और फेरी मेडो से वापस आ गए, तो वापस आ रहे थे इस्लामाबाद की ओर, उस वक्त हमने एक चीज़ देखी कि मौसम और नज़ारे वो इतने कोई खूबसूरत थे कि हमारे जो ओपिनियंस थे इस लोकेशन के लिए वो टोटली चेंज हो गए। और बादल तो बिल्कुल गाड़ी के साथ साथ, इवन हम एक पोजीशन ऐसी भी आई थी कि बादल नीचे आ गए थे, हम ऊपर चले गए थे। तो ओवरऑल लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। सर्दी भी थी। दूसरे राउंड पे हमने फिर से स्टे किया था, मौसम की वजह से मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अगेन हमें बर्फ़बारी नहीं मिली। तो समटाइम बर्फ़बारी भी होती है, समटाइम ओले भी पड़ जाते हैं। और बाबूसर से स्कर्दू की तरफ जाते वक्त जो उतराई थी, उधर बीच में हमें कहीं ग्लेशियर्स भी मिले थे। उस ग्लेशियर्स में ये होता है कि लोकल लोग कटिंग करके उधर कोई स्टैचूज़ बना लेते हैं, कोई स्नोमैन बना लेते हैं, तो वहाँ पे फ़ोटोज़ के लिए पैसे चार्ज करते हैं और आप फ़ोटोज़ ले लें। उन ग्लेशियर्स में लोगों ने अलमारी की तरह स्पेसेस बनाई होती है, वहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह और जूसेस बेच रहे होते हैं, तो उन्हीं ग्लेशियर से उन ड्रिंक्स को ठंडा कर रहे होते हैं। इस जगह को डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा उन लोगों के लिए जो स्कर्दू जा रहे होते हैं, तो वो लाजमी यहाँ पर स्टे करें। इस जगह पे चाय कॉफ़ी वगैरह पिए, फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है ये। ओवरऑल अगर प्राइसिंग की बात की जाए कि फ्यूल कितना लगता है और यहाँ इस्लामाबाद से बाबूसर टॉप तक कितना डिस्टेंस है, तो राउंड अबाउट कोई 350 पौने 400 के दरमियान टोटल डिस्टेंस बनता है और किलोमीटर्स। उसके अलावा अगर ट्रैवलिंग टाइम देखा जाए तो ट्रैवलिंग टाइम बंदा नॉन स्टॉप तो नहीं जा सकता, क्योंकि 8.5-9 घंटे की ड्राइव है, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए बंदे को स्टे करके जाना पड़ता है, पहले एबटाबाद, उसके बाद फिर
बालाकोट, नारायण, उसके बाद फिर नारायण के बाद भी एक स्टे आता है और उसके बाद फिर आप बाबूसर टॉप पहुंचते हो। मतलब डायरेक्टली जाओगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है और बंदा थक वगैरह जाता है। तो उसके लिए फिर ये है कि अगर आप देखते हैं आपकी कॉस्ट कितनी पड़ती है फ्यूल की, तो इस्लामाबाद से अगर वैन में जाते हैं आप, अपनी वैन है, पूरे पूरे ग्रुप को ले जाना चाह रहे हैं, तो उसका जो फ्यूल है वो आपको राउंड अबाउट 14 से 15 हज़ार का पड़ेगा आज की डेट के हिसाब से, 322 रुपये पर लीटर के हिसाब से। 322 रुपये के हिसाब से वैन में राउंड अबाउट आ जाता है 14 से 15 हज़ार। और अगर नॉर्मल गाड़ी की बात करें करोला की, तो उसमें हमें 9 से 10 हज़ार, 10 साढ़े 10 हज़ार। तो ये ओवरऑल इसकी प्राइसिंग वगैरह के हिसाब से है। ये ट्रिप सफ़र सुकून की तरफ से गया था, जो कि मेरी अपनी कंपनी है, और बहुत ही रीज़नेबल और मुनासिब कीमत में बहुत ही अच्छे ट्रिप्स हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो आप में से कोई भी जाना चाहता हो तो हमसे रब्ता कर लें नीचे दिए गए नंबर पर। उसके अलावा कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।